तो सीरीज शुरू होती है नैरेटर वॉचर्स के साथ, जहाँ पे वो एमसीयू की मेन टाइमलाइन की स्टोरी बताता है और बताता है कैसे एवेंजर्स कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था एमसीयू के मेन यूनिवर्स में। और बताता है इसकी तरह ही एक है और यूनिवर्स जिसमें एक डिसीजन से सब बदल गया। और वो मोमेंट होता है जब एजेंट कार्टर बूथ में बैठने की जगह वहाँ पे रहने का डिसाइड करती है। डॉक्टर वहाँ एक्सप्लेन करता होता है और कार्टर हाइड्रा के एजेंट को देख लेती है और होता है ब्लास्ट और कार्टर उस हाइड्रा के एजेंट को मार देती है। साथ ही स्टीव घायल हो जाता है और हावर्ड स्टार्क कहता है कि हम पावर लूज कर रहे हैं और हमको अगर ये चीज़ करनी है तो वो भी करनी होगी। कर्नल स्टार्क से कहता है पर स्टार्क ये कर नहीं सकता क्योंकि उसे ही ऑपरेट करना है, इसलिए पेगी कार्टर रेडी हो जाती है मशीन में जाने के लिए। मेजर स्टार्क को मना करता है पर स्टार्क बटन दबा देता है और पेगी को सुपर सोल्जर सीरम दे दिया जाता है और पेगी बन जाती है सुपर सोल्जर। और वहीं हम सीन देख सकते हैं जहाँ पे पेगी कार्टर के ब्लड के सैंपल लिए जा रहे हैं। मेजर पेगी से आर्ग्यूमेंट करता है और उसे कहता है कि वुमेन्स कांट बी अ सोल्जर। वही नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि पेगी कार्टर गुस्से में है पर स्टीव उसे मोटिवेट करता है कि मेरी जगह वो है जो वॉर को एंड करेंगी। और नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं जहाँ रेड स्कल आया है एंशिएंट टेम्पल में टेसरैक्ट लेने के लिए। और वहीं नेक्स्ट सीन में कर्नल हावर्ड स्टार्क पेगी कार्टर डिस्कस कर रहे हैं टॉन्सबर्ग के बारे में, जहाँ पोटेंशियली हो सकता है टेसरैक्ट। जहाँ नेक्स्ट सीन में हावर्ड स्टार्क पेगी कार्टर को उसका सूट देता है और देता है शील्ड। नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हैं हाइड्रा के लोगों को जो जोला के साथ कहीं जा रहे हैं और आती है पेगी कार्टर अपने फुल आर्मर और शील्ड के साथ और वो अपने पावर का फर्स्टली यूज़ करती है और गाड़ी को उठा के फेंक देती है और खुद भी उसके कारण शॉक हो जाती है। पेगी हाइड्रा के गुंडों से लड़ते हुए काफ़ी सरप्राइज दिखती है अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। और वहीं नेक्स्ट सीन में पेगी हट्टे कट्टे एक आदमी से लड़ती है और उसे एक ही पंच में गिरा देती है और पहुंच जाती है जोला के पास, जहां वो जोला से टेसरैक्ट छीन लेती है और पहुंच जाती है और ला के रख देती है मेजर के सामने। और वहीं हावर्ड स्टार्क टेसरैक्ट को देख के खुश होता है। और नेक्स्ट सीन में हावर्ड स्टार्क कुछ बना रहा है और वहीं पेगी निकल जाती है हाइड्रा के हाथों फंसे सोल्जर्स को छुड़ाने के लिए, जो कि बात वो डिस्कस कर रही थी स्टीव के साथ। और वो कहती है कि वो स्टीव उसे बहुत कुछ ओ करता है जैसे कि डांस। और वो वहाँ पे सोल्जर्स के पास जाती है और पूछती है कि मुझे स्टीव रॉजर्स ने भेजा है और मैं बकी को छुड़ाने के लिए। और पेगी कार्टर अपने आप को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करती है एज अ कैप्टन कार्टर। और वही हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक उड़ती हुई मशीन आती है। एक उड़ता हुआ बेसिकली आयरन मैन की जैसे दिखने वाला सूट आता है जिसके अंदर है स्टीव और ये सूट बनाया है हावर्ड स्टार्क ने। और स्टीव आके कार्टर से कहता है नाउ यू ओव मी वन। और हम फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं पेगी कार्टर और स्टीव दोनों मिलकर लड़ते हैं और नेक्स्ट सीन में दिखता है स्टीव रॉजर्स जो कि सूट के अंदर है। और वही हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं पेगी के लिए स्टीव चीयर्स करता है सबके साथ। और बके वांस जो कि स्टीव का दोस्त है वो काफ़ी जेलस एक्सपीरियंस देता है और कहता है कि तुम तो कार भी नहीं चला सकते, फिर ये कैसे। और हमें दिखता है पेगी कार्टर का मोन्टाज जहाँ पेगी कार्टर और स्टीव रॉजर्स साथ में काम करते हैं और मेजर भी काफ़ी खुश दिखाई देता है। वही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाइड्रा का बेस, जहाँ रेड स्कल अपने जनरल से बात करता है, जहाँ रेड स्कल अपने जनरल से बात करते हुए दिखाया जाता है और वो उसको गोली मार के अपना असली चेहरा दिखाता है और सब कहते हैं हेल हाइड्रा। और वही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्टीव और पेगी बातें कर रहे हैं और ड्रिंक ले रहे हैं। और स्टीव काफ़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो अभी भी दुबला पतला और स्किनी लड़का है। इसी पे कार्टर उसको अप्रिशिएट करने के लिए कहती है कि सूट उसके बिना कुछ नहीं है, मैटर सूट के अंदर क्या है वो मैटर करता है और उसे अप्रिशिएट करती है अपने काम के लिए। वहीं वो किस करने जाते हैं और बीच में आ जाता है हावर्ड स्टार्क। और नेक्स्ट सीन में हमें हाइड्रा के ट्रेन वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बकी और कार्टर कुछ बात कर रहे हैं और पीछे से स्टीव आके ट्रेन रोकता है या फिर यूँ कहे कि ट्रेन को स्लो करने की कोशिश करता है। वहीं कार्टर बकी को नीचे गिरने से बचाती है। स्टीव ट्रेन के अंदर पहुँच जाता है और देखता है बम ब्लास्ट होने वाला है तो वो सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है और ट्रेन में ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। सब लोग वहाँ से उतर जाते हैं पर स्टीव वहीं पे रह जाता है। स्टीव ट्रेन में ही रह जाता है। स्टीव जिसके सूट का नाम हाइड्रा स्टॉम्पर होता है वो इंडिस्ट्रक्टेबल होता है। बस यही जनरल और हावर्ड स्टार्क डिस्कस करते हुए होते। वहीं पेगी कार्टर चिल्लाती है कि वो स्टीव है ना कि हाइड्रा स्टॉम्पर। और पेगी जाती है जोला के पास जहाँ जोला कहता है कि वो उसे कुछ नहीं बताएगा, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और यहाँ से चले जाओ। वहीं नेक्स्ट सीन में कार्टर कहती है कि जोला ने उसे सब बता दिया है तो हो सकता है उसने उस पर 3rd डिग्री का
यूज़ किया हो, तभी उसने सब बताया हो। और वो लोग प्लान बनाते हैं हाइड्रा को डिस्ट्रॉय करने का, जिसमें पहले हावर्ड स्टार्क तो मना करता है हिस्सा लेने से, पर आखिर में मान जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है दिखाई जाती है कैप्टन कार्टर, जिसने हाइड्रा के बेस पे हमला कर दिया है। और दिखाए जाते हैं बकी बार्न्स और उसके सोल्जर्स। और वही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रेड स्कल। और वही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रेड स्कल, जो कि टेसरैक्ट से कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। और वहीं हमें दिखाया जाता है स्टीव, जिसको बांध के रखा है। और हमें पता चलता है कि रेड स्कल ने एक पोर्टल ओपन किया है, जिसमें से निकल रहा है एक क्रैकन जैसा एनिमल निकल रहा है। और ये क्रैकन ही रेड स्कल को मार देता है। और वहीं बकी और उसके सोल्जर्स स्टीव को सूट अप करने में मदद करते हैं। और वही हमें नेक्स्ट सीन में दिखता है कि क्रैकन के टेंटिकल्स ग्रो करते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हावर्ड स्टार्क क्रैकन को रोकने की कोशिश करता है। कैप्टन कार्टर पे हमला कर दिया है। वहीं कार्टर को बचाने स्टीव आ जाता है। और फिर कैप्टन कार्टर स्टीव को बचाती है। और क्रैकन पूरी बिल्डिंग को तोड़ने लग जाता है। और स्टीव ग्रुप्स में सबको बाहर निकालने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट सीन में पेगी क्रैकन को अंदर पुश करती है। और स्टीव भी उसे बचाने की कोशिश करता है, पर फेल हो जाता है। स्टीव पेगी को अपने डांस के प्रॉमिस के बारे में याद दिलाता है। और पेगी उसी पोर्टल के अंदर क्रैकन के साथ उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और वहीं स्टीव उदास हो जाता है। पर पेगी कार्टर पहुँच जाती है फ्यूचर में 70 साल बाद। और पेगी कार्टर उसी पोर्टल से पहुँच जाती है। और पेगी कार्टर उस पोर्टल से निकलती है जहाँ हम देख सकते हैं कि क्रैकन के टेंटिकल्स उड़ते हुए। और वहीं सामने हमें दिखता है निक फ्यूरी, जो पेगी कार्टर को बताता है कि वॉर 70 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है। और वॉचर बताता है कि इस स्टोरी ने मल्टीवर्स को एक नया सुपर हीरो दिया। और क्यों वो इस सब को देख तो सकता है, पर इस सब में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और इसी के साथ ख़त्म होता है एपिसोड 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।